नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रयोजनवाद। चूँकि प्रयोजनवाद का एक वीडियो और मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, कुछ बिंदु जो उस वीडियो में छूट गए थे, उन बिंदुओं के साथ आज पुनः इस वीडियो में मैं उपस्थित हूं और ये प्रयोजनवाद का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रयोजनवाद के संबंध में, मैंने ये बताया कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसके विरुद्ध जो क्रांति पैदा हुई, उसके फलस्वरूप एक नया दर्शन ने जन्म लिया जिसका नाम है प्रयोजनवाद। जो प्रयोजनवादी हैं वो पारंपरिक ज्ञान के विरोधी है। वो पारंपरिक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। वो ये कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील है, सत्य स्थायी नहीं है। सत्य देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जो वस्तु आज सत्य है, हो सकता है कुछ समय पूर्व वो असत्य रही हो और कुछ समय बाद वो असत्य हो जाए। अर्थात जिस वस्तु का आज मूल्य है, हो सकता है कुछ समय बाद उसका मूल्य ना रहे, हो सकता है कुछ समय पूर्व उसका मूल्य ना हो। तो प्रयोजनवाद पारंपरिक ज्ञान के विरुद्ध उत्पन्न हुआ दर्शन है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रयोजनवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनमें सबसे पहला विचार है कि प्रयोजनवाद उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन। प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि जो प्रयोजनवाद है, जो प्रयोजनवाद दर्शन है, वो उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन है। मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। प्रयोजनवादी ये कहते हैं कि मन का दूसरा नाम परमात्मा है और जो मन है वही क्रियाशील तत्व है। मन के अनुसार ही हम सत्य को परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम है। प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम है। जैसे आदर्शवाद की हमने बात की थी, तो आदर्शवाद में हमने बताया था कि आदर्शवादी ये मानते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है वो आत्मा और परमात्मा के द्वारा निर्मित है, परम सत्ता के द्वारा निर्मित है, सार्वभौमिक सत्ता है, सत्यम शिवम सुंदरम है। जबकि प्रयोजनवाद ये मानता है कि जो ब्रह्मांड है वो अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम है। ब्रह्मांड में अनेकों घटनाएं होती हैं, अनेकों वस्तुएं, अनेकों क्रियाओं का परिणाम ही ब्रह्मांड है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। प्रयोजनवाद का सर्वाधिक प्रचलन अमेरिका में हुआ। प्रयोजनवाद जो पाश्चात्य दर्शन है, इसका जो सर्वाधिक जो प्रचलन है वो अमेरिका में हुआ। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयोजनवाद का जो दर्शन है उसके महत्वपूर्ण समर्थक की बात करें या प्रयोजनवाद के प्रवर्तक की बात करें तो जॉन डीवी प्रयोजनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोजनवादी दर्शन के मुख्य जो प्रणेता रहे वो जॉन डीवी को माना जाता है। जॉन डीवी प्रयोजनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और प्रयोजनवाद नाम जो दिया वो किलपैट्रिक ने दिया। यहाँ पर एक चीज़ और हमें जान लेनी चाहिए कि प्रयोजनवाद का जो नाम दिया है, प्रयोजनवाद शब्द से जो परिचित कराया है वो किलपैट्रिक ने कराया है। प्रयोजनवाद की जो प्रमुख विशेषता है वो है करके सीखना, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। देखिए, प्रयोजनवाद में साफ साफ ये बताया गया कि सत्य को अनुभव के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। सत्य को हम पारंपरिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे पारंपरिक रूप की हम बात करें, आपको किसी ने बता दिया, हमने फिजिक्स में पढ़ा एक फॉर्मूला F बराबर ma, तो F बराबर ma जो पुस्तक में लिखा है वो पारंपरिक ज्ञान है। लेकिन इस पारंपरिक ज्ञान को प्रयोजनवाद नहीं मानता। प्रयोजनवाद ये कहता है कि आप हमें सत्यता की कसौटी पर इसे परख कर बताइए F बराबर ma कैसे है। F बराबर ma हम तब मानेंगे F बराबर ma है जब हम इसको अनुभव कर लेंगे, जब इसे हम जान लेंगे। और जब तक इसे नहीं जान पाएंगे, जब तक इससे हमें पता नहीं लग पाएगा, तब तक हम F बराबर ma को नहीं मान सकते। अर्थात प्रयोजनवादी जो हैं वो सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो आदर्श हैं, जो नैतिक मूल्य हैं और जो सत्य है वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं, सत्य भी उसी प्रकार से